बुझ्नै बारी सत्य बात। परमेश्वर की सब गुण। जा संदेश सुनन बारे सब श्रोतन के हमरी नमस्कार है। का तुम सब चीज सृष्टिकरण बारे परमेश्वर के बारे में सुने हो? बे बोली से आकाश, पृथ्वी और समुद्र बनाई और जामे भए सब थोक जो हैं बे ही बनाई। बे कहीं उजियारो होवे तो उजियारो ही गो। बे कहीं आकाश और पृथ्वी होवे और वो सब ही गो। परमेश्वर सृष्टि करता है, बे ही जा सब संसार के बनाई। सब चीज उन्हीं की अधीन में है, काहे कि सब चीज बे ही बनाई। बे ही हिमाल, पहाड़, रूखा, जानवर और सब पंछी और बामे भए सब जीवित प्राणी के बनाई। बे ही आकाश, बदरी, जोनी और तारन के बनाई। जे सब चीज परमेश्वर बनाई। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सच्चे के असल हैं। बे कभी खराब काम ना करत हैं। उनमें कुछ खराबी ना है। बे पाप के घिनात हैं। कोई परमेश्वर के ना बनाई, उनकी शुरू ना रहे। परमेश्वर सब चीज की सृष्टि से अगु रहे। उनकी अय्या और बाबा कोई ना रहे। परमेश्वर की जन्म ना भव रहे और बे कभी ना मरेंगे। बे कभी ना थकत हैं, कभी ना निदात हैं, कभी ना बूढ़े होमंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी फिर ना बदलेंगे। बे सब दिन भलो होमंगे और बे सब बात में सक्षम हैं। कभी कभी सब मने पत्थर और कट्ठा की टुकड़ा लेते हैं। बहे में आदमी, जानवर और पंछी की रूप खोप के आकार बनाते हैं। पच्चू बहे के मनई अपनी ईश्वर बनाते हैं और फिर बहे की सामू झुकत हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। का कट्ठा और पत्थर सुन पात है? का वो मसक पात है? निश्चय वो तुम ठीना आन ना सकत है। दुष्ट आत्मा हमके बहे कट्ठा और पत्थर के ईश्वर है कह के शोषण लगाता है और ऐसी करके वे हमके भ्रम में पारन चाहत हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जीवित हैं। वे हमके देखन सकत हैं, सुनन और मस्कन फिर सकत हैं। वे जहाँ चाहत हैं वहीं जान सकत हैं। उनके कोई की सहायता न चाहत है। वे सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब देव से महान हैं। हमार चारों तरफ पे सब चीज बयान बारे परमेश्वर हैं। वे हमसे कहीं हैं, मही परमेश्वर हों और कोई नहीं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर महान हैं। एक समय में वे सब ठाव में उपस्थित हो सकत हैं। उनके संग सब शक्ति है। परमेश्वर पृथ्वी, समुद्र, आकाश और हुआ भए सब चीजन की सृष्टि करी है। बे पजरन रहन बारो तत्व सूर्य बनाई। बे ठंडो और गहिरो समुद्र बनाई। बे बनाए भए सबै चीज परमेश्वर की कहो भव बात मानत है। बे हवा और आंधी बनाई, जो परमेश्वर के ना रोक पात है। ज्वालामुखी और भूकंप से फिर बे शक्तिशाली हैं। बे ही जे सब चीजन के बनाई। बे ही सब तारन के बनाई और बनाए भए सबन के परमेश्वर चिन्हत हैं। परमेश्वर संसार में सबै जाति और प्रधानता से फिर महान है। परमेश्वर कहीं बे सब गजब छोटे हैं। हवा में भए धुधर की कण सरह छोटे हैं। बे इतनो महान हैं कि बे सब चीजन से जद्दी हैं, काहे कि बे सबके परमेश्वर बनाई। तहिक मारे बे सब चीज उन्हीं की हाथ में है। सुनत रहियो और गजब बात है। परमेश्वर सबै बात देखन सकत हैं। परमेश्वर रात की अंधियारों में फिर देखन सकत हैं। परमेश्वर जानवर के देखन सकत हैं। शेरन के उनकी ओडार और मुसोन के उनकी बार में, ऐसी मछिन के गहिरो पानी और समुद्र में बे देखन सकत हैं। बे हिमाल की चुटिया और जमीन भीतर के गुफा देखन सकत हैं। परमेश्वर सबै बात सुनन सकत हैं। सांप घास में नेगन रटो और चिटिन के घर बनात बे सुनन सकत हैं। एक मनई औरी मनई से काने खुशी करो फिर बे सुनन सकत हैं। कोई फिर उनसे ना लुक पावेगो। तुम जहाँ भय से फिर बे देखन सकत हैं।
परमेश्वर सबै बात जानत है। शैतान, दुष्ट आत्मा और धामी जाकरी बर्रा कोई फिर उनके जो ज्ञान और ना छल पात है। परमेश्वर गलती ना करत है, वे सब चीज जानत है। तुम्हारी बारे में उनके सबै बात पता है। तुम शोषण डटे भय बात और तुम समस्या में पड़े और डरान डटे फिर भी जानत हैं। परमेश्वर प्रेमिलो हैं। वे सबै आदमीन के, सबै पुरुष और स्त्री, जवान और बूढ़ो, बालक और छोटे बच्चा सबन के प्रेम करत हैं। वे प्रेमिलो परमेश्वर और सबै बात में असल परमेश्वर हैं कही के सब जान पावे वे चाहत हैं। वे दुष्टता और पाप के घृणा करत हैं। तुम उनके चिन्हो, सब मने उनके प्रेम करो और वे सब खराब डगर से लौटो परमेश्वर चाहत हैं। सबै मने उनकी मूर्ति पूजा और झूठो देवी देवतन से लौटो और कोई के ना पूज के उन्हीं के इकिल्लो पूजन वे चाहत हैं। सबै थोक सृजन बारे वे ही एक साँचो परमेश्वर हैं। पृथ्वी और जामे भए सब चीज बनाए के परमेश्वर पहिलो पुरुष और स्त्री सृष्टि करी। वे असल रहें। परमेश्वर उनके प्रेम करी। वे उनके बैठन के तानी एक सुंदर बगैचा बनाए दें और खान के ताही स्वादिलो फलफूल भाव रुखन के बनाए दें। उनकी सृष्टि करो भाव पहिलो पुरुष की नाव आदम रहे और स्त्री की नाव हब्बा रहे। परमेश्वर उनके प्रेम करत रहे और वे फिर परमेश्वर के प्रेम करत रहे। उनके बा सुंदर बगीचा में कैसे बैठन पड़ेगो कह के सबै बात परमेश्वर सिखाए और वे फिर खुशी रहे। काहे कि परमेश्वर जो कही रहे सो वे करी रहे। तुमके प्रेम करन बारे परमेश्वर के बारे में का तुम और जानना चाहत हो? का तुम उनकी होन चाहत हो? सुनत रहियो, मैं तुम सब के परमेश्वर के बारे में और गजब बात बताऊंगा। सृष्टि और पतन। गजब गजब वर्ष पहले जे पहाड़ में रूखा ना रहे, यहाँ कोई जनावर ना बैठत रहे, नदिया में पानी ना बहत रहे। परमेश्वर जे सब थोकन के बनाई, बे जैसो चाही सोही अनुसार बनाई। बे कहीं उजियारो होवे तो उजियारो भो, बाके पच्छु बे कहीं नदिया और ताल होवे और सूखा जमीन होवे तो तुरंत उसी ही गो। फिर बे कहीं हरो घास, रूखा और बिरुआ में पालुआ आमे तो उसी ही गो। और हुआ फल फूल की रूखा, साग सब्जी सबै बड़न हुरकन लग गए। उसी करके परमेश्वर चरा चुरंगिन के, मच्छी और जानवर के बनाई। संसार में भय सब चीज परमेश्वर की एक बोली से सृष्टि भय। बे आदमीन के फिर बनाई, पर शुरू में बे पुरुष किल्लो बनाई, जौन की नाव आदम रहे। पच्छु बे आदम के गहिरो नींद में पारी। आदम मस्त नींद में बौ बखत में परमेश्वर बाकी पसुरी में से एक पसुरी निकाल के पहलो स्त्री बनाई। परमेश्वर बा स्त्री आदम की सहयोगी के रूप में दई। आदम उनसे हवा कहीं तो परमेश्वर आदम के सबै प्रकार के फल फूल व असल ठाव में धरी। बे आदम से कहीं तुम हिया भए सबै रूखा की फल खान सकत हो, पर बगैचा के बीच में बहु रूखा की फल मत खाइयो। पर एक दिन शैतान सांप के रूप में बगैचा में आओ और वह हवा से कही, परमेश्वर ना खान कही वह फल खान असल होवेगो। हवा शैतान की बात सुनी और शैतान ठीक है कह के सोची, बा छल में पड़ गई। बा वह फल खाई और थोड़ी आदम के फिर दई। वो फिर वह फल खाई। तो वे बगीचा में परमेश्वर की आवाज सुनी तो वे डराने और लुकी। परमेश्वर कहीं, आदम ते कहाँ है? आदम जवाब दई, प्रभु मैं ता लुको हूँ,
काहे की मोके तुमसे डर लगो है? परमेश्वर पूछी, मैं ना खान का रुखा की फल तय खाओ हने। आदम जवाब दई, जा स्त्री मोके बहे फल दई और मैं खाओ। परमेश्वर हब्बा से कही, तय मेरी आज्ञा ना मानो के कारण मैं तेरी सुतकेरी बेथा और बढ़ा दे मंगो, और तय सब दिन तेरी लोहा की अधीन में हुई है। और परमेश्वर आदम से कही, तय मेरी आज्ञा ना मानो के कारण भूमि तेरी ताही प्रशस्त मात्रा में उपजनी ना देवेगी। जा जमीन कांटो और सीढ़ी उपजावेंगी, तो के कड़ा मेहनत करना पड़ेगो। अंत में तय मरेगो, और मैं जौन मट्टी से तोके बनाओ वह मट्टी में तय फिर मिल जावेगो। तय मेरी ढिंगई को संगी ना होवेगो। जा तेरी ताही दंड है। बाके पछु परमेश्वर आदम और हव्वा के बाठाओं से निकाल दई। वे उनके बाठाओं में बैठन अनुमति ना दई। उनके अपनी ताही उपजनी करन बारी जमीन ढूंढन पड़ो। उनकी जीवन कष्टकर भो। परमेश्वर फिर उनसे दूर हुई गए। हम मरन लग गए कह के बेजानी। प्यारे संगी, हम फिर आदम और हव्वा जैसी हैं। हम परमेश्वर की वचन उल्लंघन करे हैं। परमेश्वर के दुखी बनान बारे तमाम बात हम संग हैं, जौन की कारण हम दंड की योग्य के हैं। आदम और हव्वा की दंड हमर ताही फिर है, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करत है। बैक मारे बे हमके बचान चाही। परमेश्वर अपनी पुत्र यीशु के जा संसार में हमर ताही पठाई। हमर ताही फिर परमेश्वर ठीना जान बारो डगर तैयार करन। हमर अनाज्ञाकारिता की ताही बे मरी, पर वे फिर जीवित हुई गए। हमके पान बारो दंड यीशु भोगी, जाकी कारण अब हमके दुख ना पान पड़ेगो। यदि हम यीशु में विश्वास करत हैं तो परमेश्वर हमके अपनात हैं। तुम परमेश्वर से बात कर सकत। तुमके सहायता करन के ताही यीशु जा संसार में पठान के तानी परमेश्वर के धन्यवाद दे सकेगे। अब परमेश्वर कौन है कह के और विस्तृत रूप में बुझन के ताही जा संदेश ध्यान दे के सुनत रहियो। परमेश्वर कौन है? प्यारे संगी, कृपया ध्यान दे के सुनियो। मैं तुम सभी के परमेश्वर के बारे में कुछ बात कहन जा रहो हूँ। मने की अपनी विचार और सोचाई अनुसार मनई तमाम चीज के ईश्वर कह के मानत रहे। वे साचो परमेश्वर के ना चीन के कारण युगो युग से जेही चीजन के पूजत आए रहे हैं। बाइबल धर्मशास्त्र हमके साचो परमेश्वर के बारे में बतात हैं। वे इकिल्लो साचो परमेश्वर हैं। परमेश्वर सृष्टि से पहले अर्थात शुरू से रहें। वे सबे थोक की सृष्टि करी रहें, कोई फिर उनके ना बनाई। न तब बिनको जन्म भव रहे, न तब वे मरंगे। हरेक चीज कैसे बनान पड़ता है कही के परमेश्वर जानते हैं। वे घामों, जोनी, तारा और जा संसार में भय हरेक चीज बनाई रहें। हम सब थोक सृष्टि करन बारे परमेश्वर के ना पूज के उन्हीं के बनाए भय चीज के पूजन ना पड़ता है। जाता हमर भूल और मूर्खता है। परमेश्वर के बनाए भय चीज के पूजन त उन्हीं की अपमान करन है। तभी हम और थोक के नाय जा सब थोक बनान बारे परमेश्वर के पूजन पड़ता है। काहे कि संसार में भय सबे चीज परमेश्वर ना है। बेता आत्मा है। आत्मा कैसो होत है, कैसो देखत है कही के कोई फिर कल्पना ना कर पावेगो। तही मारे मनई अपनो हाथ से बनाए भय मूर्ति से परमेश्वर ऐसी हैं कही के ना दर्शाए पामंगे। जाता मनई की भरम इकिल्लो है। कोई फिर आकृति और तस्वीर से परमेश्वर की वास्तविकता के ना दर्शाए पामंगे। परमेश्वर सब दिन हर एक बात के देखत रहत हैं, काहे कि वे हमर हानि ना सोत हैं। एकदम अंधेरो ठाव में फिर वे प्रष्ट देखन सिकत हैं।
हमर जन्म और मृत्यु के बारे में उनके सबै बात पता है। परमेश्वर हमर मन और हृदय में भय भावना और विचार फिर जानत हैं। हम कोई फिर बात उनसे ना लुकाए पात हैं। उनसे हम कुछ बात लुकान खोजन त हमर व्यर्थ को प्रयास इकिल्लो है। बे त सबै ठाव में उपस्थित हैं। तभी मारे उनके पानतानी हम इतय उतय भवतारन ना पड़त है। काहे कि हम के बे चहु जौन ठाव में फिर भेटन सिकत हैं और हमर पुकारा सुनन सिकत हैं। परमेश्वर असल बात के प्रेम करत हैं और खराब बात के घृणा करत हैं। वे कभी फिर खराब बात ना करत हैं और खराब ना मस्कत हैं। परमेश्वर शुद्ध और पवित्र हैं। परमेश्वर सब दिन ठीक और पक्का काम इकिल्लो करत हैं। वे ना अच्छो और खराब काम कभी फिर ना करत हैं। वे ऐसे सबे ना अच्छे और खराब काम के घृणा करत हैं। पर जौन सफा और साचो हृदय से उनकी पुकारत हैं, वे उनको पुकारा सुनत हैं। काहे कि वे कृपालु हैं। वे एक मस्कन और हिंडुल फिर ना करन पान बारे मूर्ति जैसो ना हैं, पर वे साचो और शक्तिशाली हैं। सबै मनई के परमेश्वर प्रेम करत हैं। चाहे नेपाली, चाहे तिब्बती या चाहे भूटानी, सबै जात और थर के मनई के परमेश्वर प्रेम करत हैं। क्षेत्री, बावन, नेवार, राई, लिम्बू, मगर, थारू, राणा और सबै मनइन के परमेश्वर बनाई रहे। वे जा संसार के सृष्टिकर्ता और रक्षक हैं। जहेक मारे हम सबके बनान बारे परमेश्वर हमसे दूर ना हैं और हम उनकी वचन सुनन पड़त है। वे हमर काम देख रहे हैं और हमर खाँचो फिर जानत हैं। वे हमर प्रार्थना सुनत हैं और बाको जवाब फिर देत हैं और हमर करो असल काम को इनाम फिर देत हैं। वे जा संसार के मालिक हैं, जौन शक्तिशाली हैं। हम उनके सृष्टि हैं, उनके प्रजा हैं, जौन के बे वास्ता करत हैं। जहेक मारे हम बिन्ही के हैं। हमर कर्तव्य बिन के प्रेम करन, बिन के बात सुनन और बिन की आज्ञा मानन है। परमेश्वर सवै से शक्तिशाली हैं। वे जा संसार के हरेक थोक के ऊपर शासन करत हैं। हिना सम की मनई की हृदय परिवर्तन करन बारो शक्ति फिर बिन के जौड़े है। जीवन में कुछ आशा ना भव मनई के फिर नया आशा और जीवन देन बारो शक्ति और सामर्थ्य केवल उन्हीं में है। मनई के मृत्यु और नरक से बचान सिकन बारो शक्ति उन्हीं में इकिल्लो है। अगर कोई मनई उनमें साचो भरोसा करता है तो वे उनके शैतान के दुष्ट बात और जोखिम से बचात है। सबै मनई असल भव बे चाहत हैं और बा असलपन पान बारो शक्ति फिर वे हमके दई हैं। वे ही मनई के अनंत जीवन दई हैं। सृष्टि से लेके ख्रिस्ट तक। नमस्ते है रमेश दादा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओहो जत रमीदा लालो है। ले ले आ हिये बैठ। और इते कहाँ से आवता है आज? कहाँ से हुई हो रमेश दादा? वो उते को गांव पुक के आए रहो हो दादा। ओहो गब थक गाँव में था। काहे रमेश दादा कसबे ध्यान दे के देखन डटो है। हाँ का पढ़त है? ए मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ रमीता लालो। बाइबल? सब दिन घूर घूर के जा किताब पढ़त हो। हाँ का लिखो है जा में? यहाँ यीशु ख्रिस्ट के बारे में लिखो है। वे जो संसार में काहे आए कह के लिखो है। और गजब बात फिर यहाँ लिखो है। तो और का लिखो है रमेश दादा? यीशु संसार में काहे आवता दादा? यीशु ख्रिस्ट हमार पाप के ताही मरन मनई के रूप लेके आए रहें और बिन के क्रूस में टांगी रहें। हाँ
का है रमेश दादा? मनई बिन से दिक्काई रहे कि का है? हाँ, मनई उनसे दिक्काने रहें, पर यीशु ख्रिस्ट अपने मरण के ताही राजी रहें। बे हमर सब जनी के पाप के ताही मरी रहें। रमीला ललो, यीशु तुमर ताही फिर मरी रहें। हाँ, का कहा था ऐसो रमेश दादा? मृतानी फिर मरी रे? का है तो रमेश दादा? ले तो जाके बारे में तो के बतात हूँ ललो। बहुत समय अग्गू परमेश्वर आकाश पृथ्वी और बामे भय सबे थोक बनाई। बाके पच्चू बे एक जनी मनई के बनाई और बे एक जनी स्त्री बनाई। बा स्त्री के बैयर के रूप में बा मनई के दई रहें। लोग मनई को नाव आदम और बिनकी बैयर को नाव हवा रहे। वे दोनों परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करी और परमेश्वर से छूट गए। आदम और हवा से जन्मे हर एक संतान पाप के कारण से परमेश्वर से छूट गए। आदम और हवा को एक लौड़ा भव, बाके पच्चू बिन के बहुत लौड़ा लौड़िया भय, पर वे परमेश्वर के छोड़ के पाप करी। बाके पच्चू परमेश्वर बड़ो भारी जल प्रलय पठाई और सबे मनई के नाश करी। बे नोहा और बिनकी बैयर 3 लौड़ा और 3 बहू के किल्लो बचाई। बे 8 जनी से पहले से बहुत जद्दा भय। बे 4 घेन छर के बैठे करके परमेश्वर बिन के बहुत भाषा बोलन बारे बनाई। तो परमेश्वर अब्राम के देखी, जौन बिन के ऊपर विश्वास करी। परमेश्वर को डगर असल है करके अब्राम के पता रहे। परमेश्वर देखी रहे कि बे और बिन के परिवार के परमेश्वर के पक्षान चाहत रहें। जहक मारे परमेश्वर बिन के और बिन के परिवार के विशेष काम के ताही अपन बनाई। मनई असल जीवन कैसे जीन पड़ता करके जान करके परमेश्वर व्यवस्था बनाई। परमेश्वर कहीं तुम जब व्यवस्था ना मानेगे तो सजाई भोगन पड़ेगो। परमेश्वर से दव व्यवस्था ऐसो रहे, मैं अकेलो एक सत्य परमेश्वर हूँ। तुम और कोई फिर देवता मत मनियो। तुम कोई फिर पत्थर को और कट्ठा को प्रतिभा मत बनइयो और बाके अग्गू मत झुकियो। तुम अपर परमेश्वर को नाम व्यर्थ में मत लियो। विश्राम दिन के पवित्र मनियो, जा पवित्र और मेर आराधना करन को दिन है। अपन आइया दवा के आदर करो, तय हत्या मत करिए और के बैयर के लोभ मत करिए, चोरी मत करिए और के विरोध में झूठो मत बोलिए और के समान के लोभ मत करिए। जे 10 आज्ञा परमेश्वर व्यवस्था के रूप में दई हैं। जाता गजबे असल व्यवस्था है। तो मनई जा मानी तो? हाँ, मनई परमेश्वर की व्यवस्था के ना मानी। सबे जनी परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन करी। तय और मैं फिर परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में पाप करे हैं। पर यीशु ही किल्लो पूर्ण रूप से परमेश्वर को आज्ञा पालन करी हैं। ओहो, बोके तानी ऐसु मरी रहे हने रमेश दादा? हाँ रमीला ललो, काहे कि यीशु ख्रिस्ट पाप रहित रहें। बे किल्लो हमर सजाई अपने ले सकत रहें। जहक मारे यीशु ख्रिस्ट अपनी इच्छा से तेरे और मेरे ताही और सवे मने के ताही मरी रहें। हम निहत्त अपने पाप के मान ले हैं तो हम सवे जनी परमेश्वर से अपने पाप के ताही क्षमा और सवे खराब काम के छुटकारा के ताही विनती कर सकत हैं। तो हम कैसे परमेश्वर की व्यवस्था पालन करन सीखेंगे रमेश दादा? हाँ, अपने शक्ति से परमेश्वर को व्यवस्था को पालन ना कर पाएंगे। हमके यीशु की मदद चाहत है। अगर हम यीशु ख्रिस्ट के ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हमके क्षमा देवेगो। यीशु ख्रिस्ट की मृत्यु से हमार सभी पाप धोए हैं कह के हमके स्वीकार करना पड़ता है। बाके पच्चू यीशु ख्रिस्ट हमके परमेश्वर की व्यवस्था पालन करने के मदद करेगो। काहे कि यीशु ख्रिस्ट मृत्यु से फिर जीवित भय, वे हमके पाप करन से जुगाई हैं। हम परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करके ऐसी परीक्षा में ना पड़ने के ताही यीशु से पुकारा करन पड़ता है। अगर हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करेंगे तो और यीशु ख्रिस्ट के विश्वास करके बिन के पछ्यामेंगे तो हम निहत्त खुशी होन सीखत हैं।
यीशु की जन्म। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र हमसे कहत है कि यीशु संसार में आने से पहले परमेश्वर संग स्वर्ग में रहे। जब परमेश्वर संसार के बनाई, यीशु उनके सहायता करी। गजब समय पच्छु वे मनई की रूप में जा संसार में आए। अब जा कैसे भव कही के मैं तुमके बताऊंगा। मरियम नाव भई एक कन्या लौड़िया रहे, बाकी ब्याह ना भव रहे और बा कोई पुरुष संग रात बिताए फिर ना रहे। यीशु नाव भव पुरुष संग उनकी ब्याह करन पक्का रहे। उनकी ब्याह होन से अग्गू परमेश्वर मरियम संग बात करन ताही एक स्वर्गदूत पठाई। जब स्वर्गदूत उनके ठीन आए तब मरियम डराई गई। स्वर्गदूत मरियम से कही, मत डराओ, परमेश्वर तो से प्रसन्न है। तबे मारे परमेश्वर तो के एक लौड़ा दिवैया है। अभे तेरी श्रीमान ना है, पर परमेश्वर की अपनी आत्मा से तुम्हारी में बा बालक डार देवेगो। बाकी नाव यीशु होवेगो। वो सब मनन की उनकी पाप से बचावेगो। तब मरियम कही, जा कैसे होवेगो, मैं कोई पुरुष संग रात बिताओ ना हूँ। स्वर्गदूत उनके जवाब दई, वो मनई की ना होवेगो। बहेक मारे तय बो के परमेश्वर की पुत्र कह के बुलावेगो। बाके पिच्छु स्वर्गदूत गए। मरियम स्वर्गदूत की बात में विश्वास करी। कुछ समय पच्छु बा एक औरी शहर में गई और हुआ 3 महीना सम अपनी नातेदार संग बैठी। जब वे लौटी तब यूसुफ बा के गर्भवती भाव देखी। यूसुफ अपट्यारों में पड़े और बा के चुपचाप त्यागन विचार करी। पर वह समय में वे ही स्वर्गदूत उनके संग बात करन आए। स्वर्गदूत उनसे कही, यूसुफ मरियम संग ब्याह करन मत डराव, वे तो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती भई रहे। जब बालक जन्मेगो बाकी नाव यीशु धरियो। वे मानव जातिन के उनकी पाप से बचावेंगे। तब यूसुफ मरियम संग ब्याह करी, पर यीशु न जन्मे सम वे मरियम संग ना सोई। यीशु जन्म के बड़ो हुई गो। जब वो 30 वर्ष को भव, वे अपनी अय्या और दौआ की घर छोड़ दई। वे मुक्ति की बारे में परमेश्वर की वचन सिखात एक ठाव से औरी ठाव जान लागे। वे तमान बिरामीन के अच्छो करी। वे लंगड़ा के नेगन सकन बारो और अंधरन के देखन सकन बारो बनाई। वे बहिरन के सुनन सिकन बारो और लाटन के मस्कन सिकन बारो बनाई। वे मनन की जीवन से सब दुष्ट आत्मा निकार दई, जौन उनके दास बनाई रहे। वे जे सबई करी, कारण वे परमेश्वर की पुत्र रहे। जब वे मनन की सहायता करी तब मनई यीशु संग परमेश्वर की शक्ति भाव देखी। वे में से कोई कोई उनके परमेश्वर की पुत्र रहे कही के विश्वास करी। यीशु उनकी पापी स्वभाव देखी तहु फिर वे उन्हीं के प्रेम करी। वह प्रेम की कारण वे सारा मानव जाति की तानी मरण तैयार भय। वे मृत्यु से हमर पाप की मोल तीर दई। हमके बचान सकन बारे वे इकल्लो हैं कही के सबय मनई विश्वास करो वे चाहत हैं। यीशु में विश्वास करो, उनके संग तुमके शैतान और दुष्ट आत्मा से छुटकारा देन बारी शक्ति है। अगर तुम उनके पुकार करेंगे तो वे वो तुमर तानी करेंगे। उनसे बात करो, वे तुम्हारी बात सुनेंगे। यीशु तुम्हार आत्मा अच्छो कर सिकत है। बाइबल हमसे कहत है कि यीशु परमेश्वर को पुत्र है। वे मनई के बिन के पाप से बचान के जा संसार में आए। जह कान बिन से ख्रिस्ट कहत है। जा नाव को अर्थ है परमेश्वर बचान के ताही पठाई है।
संसार में वे बहुत अचम्म को काम करी हैं। बिरामी आदमी के वे अच्छो करी हैं। वे मनैन के स्वर्ग और परमेश्वर को राज्य के बारे में बताई हैं। एक दिन एक जनी अंधा आदमी डगर के किनारे बैठो रहे। बाके पता रहे कि बामे भव अंधोपन से वे कहीं फिर अच्छो ना हो सकत रहे। केवल परमेश्वर किल्लो उसे आदमी के अच्छो कर सकत रहे। अचानक वे एक भीड़ चिल्लाते करके सुनी और भीड़ में से कोई चिल्लाओ है, यीशु आते है, यीशु आते है। वह अंधा आदमी यीशु करो भव अचम्मो काम के बारे में सुनी रहे और यीशु वास्तव में परमेश्वर को पुत्र हैं करके विश्वास करते हैं। कारण परमेश्वर किल्लो वे सबै महान काम कर सकत रहे। जब भीड़ ढिंगई आई, वो अंधो आदमी चिल्लाता कही, यीशु यीशु मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। तो यीशु अपन हाथ बढ़ाई और बाके अच्छो करी। बाके पच्चू बा सबै देखन बारो भव। वो यीशु के प्रेम करी और बिनके पच्चू लागो। दूसरे चोटी कुछ कोढ़ी रोग बारे चिल्लात रहे, अशुद्ध अशुद्ध दूर रहबो, दूर रहबो। बे कुष्ठ रोगी खलरी के रोग लागे भय मनई रहे, जौन कहीं फिर अच्छो ना होत रहे। बे कोढ़ी से भरे भय रहे। जब प्रभु बिनके देखी, बे एकदम दुखी भय और बिनके अच्छो करी। बे फिर के अच्छो और बलियो होन पाए के बहुत खुशी हुई के दौड़ते अपन घर घेना गए। पर वे प्रभु के धन्यवाद देन के भूल गए। विनय में से एक जनी किल्लो समझ के लौट के आए, प्रभु के धन्यवाद कहीं। जब वे प्रभु के धन्यवाद कहीं, यीशु बाको हृदय में भव सबै पाप हटाए दई। यीशु संसार में 33 बरस सम रही, पर मुख्य आदमी और मुख्य पुजाहारी बिनके घृणा करते रहे। कारण यीशु परमेश्वर के बिन से जद्दा प्रेम करते रहे। वे यीशु के पकड़ी और क्रूस में कांटी ठोक के बिनके मारी। वे क्रूस में रगत बगाई और मरी गए। वे परमेश्वर के पुत्र रहे। पर हम कोई फिर नाश ना हो मैं और स्वर्ग में जान पामे करके वे दुख सहन के और मरण के तैयार भय। 3 दिन पच्चू वे फिर के जिंदा भय के उठ गए और 40 दिन पच्चू अपने दौआ जाऊड़े स्वर्ग में लौट गए। अभय वे स्वर्ग में हैं और हमके देखत हैं। हम हमरे पाप के कारण से मरे और दंड के ठाव में जान के वे ना चाहत हैं। वे कहत हैं कि मोके पुकारा करो और मैं तुम्हार सबै पाप क्षमा करके तुमके नया आदमी बना मंगो। हम कैसे यीशु से बात कर सकत हैं? हम बिन से ऐसे बातचीत कर सकत हैं। प्यारो परमेश्वर, मैं पापी हूँ, पर मैं मेरे पाप के ताही मैं दुखी हूँ। अब मैं और पाप करन ना चाहत हूँ। धन्यवाद यीशु, तुम मेरे ताही मरे, मेरे पाप सब तुम हटाए देवो और मेरे हृदय के तुम असल बनाए देवो। तुमर डगर में नेंगन के ताही मुँह के सहायता करो। जे सबै यीशु के नाम में मैं मांगत हूँ, आमीन। का तुम अभय भरखरे करन वारो प्रार्थना करे? जहक मारे परमेश्वर तुम्हार प्रार्थना सुनी। पाप एक रोग हानि है जौन हमार भीतर से वो खाते रहत है। अगर हम यीशु के अपने मालिक के रूप में बुलाए के स्वागत करेंगे तो वे हमार भीतर भव सबै रोग अच्छो कर देवंगे। वे हमार हृदय शुद्ध तुल्याय देवंगे और बिनको असल डगर पछान के ताही शक्ति देत हैं। यीशु के कहबो, मोके बचान के ताही और मेरो हृदय अच्छो करन के ताही तुमके धन्यवाद। यीशु तुमर ताही का करी कही के और के कहन के ताही निर्धक्क रहबो। गेरासेनस। यहाँ यीशु के जीवन में आधारित एक सत्य घटना उल्लेख है। जहाँ यीशु के जीवन में बव और एक सत्य घटना है। यीशु और उनके चेला एक छोटी नैया में बैठ के गेरासेनस के प्रांत में गए। यीशु नैया से उतरत पेती भूत आत्मा लगो बव एक मनई उनके देखी। बा मनई घर में ना बैठत रहे, पर मनई जलान बारो ठाव गेन बैठत रहे।
बा मनई कुछ लत्ता ना लगात रहे और एकदम जंगली रहे। गांव के मनई बाकी ठिया जान डरात रहे। कुछ आदमी बाकी हाथ और टांग में सिकरी से बांध के दरन कोशिश करी रहे, पर बा तोड़ देत रहे। कोई बाके ना पकड़ पात रहे। दिन रात सब दिन बा डान बारो आवाज निकाल के रोत पत्थर से अपने के मारन और काटत रहे। बा मनई शैतान भूत आत्मा से चला भाव रहे। यीशु बा मनई के सहायता करन आए। जब बा मनई यीशु के दूर से आत देखी तो बा दौड़त गौ और यीशु के अग्गू घूंटो टेक के घुपटा पड़ी गो। यीशु बा मनई में बाओ भूत आत्मा निकारण पेती। बे भूत आत्मा बड़ो शोर में चिल्लाने, तुम हमके का करन लग गए? हम तुमके चीनत हैं। तुम यीशु परमेश्वर की पुत्र हो। हमके अबे नरक को ठाव में ना पठावेगे कह के परमेश्वर की खातिर प्रतिज्ञा करो। यीशु बा भूत आत्मा से पूछी, तेरी नाव का है? बा जवाब दई, फौज, जौन की अर्थ गजब है। बाके पच्चू यीशु बे सबय भूत आत्मा से बा मनई से निकल जान आज्ञा दई। बे सबय ढिंगई को सोरन की बड़ो बगाल में कुछ गए। सोरा तुरंत पखा में गए और पोखरी में कूद के डूब के मर गए। पछू बा मने बैठ के यीशु संग बातचीत करन लगो। बा लत्ता लगाई और बाकी विचार सीधा दिखानी। बाके पछू यीशु लौटन तानी नैया में चढ़ गए। बा मने यीशु से विनती करी, मौके फिर तुम अपनी संग आन देवो। पर यीशु अनुमति ना दें। बे कहीं तय लौट के अपनी मनई ठीन जा और परमेश्वर तेरी तानी का करी कह के उनके बता। बे तेरू पर कितनो दया दिखाई कह के बता। बा मनई अपनी ठाव में लौट गो। हुआ 10 गांव रहे और बा मनई सबई के यीशु बाकी तानी करो बाओ सबई बात बताई। सबई मनई ध्यान दे के सुनी और गजब त अचम्म भय। हमारे देश में फिर तमाम दुष्ट आत्मा है। शैतान एक विषालु सांप जैसी है जौन तुम के हानि करन मौका ढुकत बैठो होता है। यीशु शैतान को करन चाहो बात नष्ट करन जा संसार में आए। ऐसी जा संसार में गजब दुष्ट आत्मा है, पर यीशु उनसे न डराता है। यीशु शक्तिशाली हैं। बे शैतान के काम से हमके स्वतंत्र करन आए हैं। यीशु कौन है कह के बे दुष्ट आत्मा चिन्हत और डरात फिर हैं। बे जानत हैं यीशु उनके नाश करेगो। शैतान और बाकी सहायक यीशु से डरात हैं। तुमके शैतान और दुष्ट आत्मा की डगर त्यागने पड़ेगो। यीशु से सहायता मांगो। यीशु शैतान और बाकी काम के असफल बनाई है। प्रार्थना करो, तुम्हार पाप हटान के तानी यीशु से कहबो। तुमके शैतान से बचान बारो शक्ति उनकी ठीना है। बे तुमके अपनी लौड़ा और लौड़िया बनावेंगे। यदि तुम उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो वे तुमके कभी ना छोड़ेंगे। यीशु की मृत्यु का सच्चिये यीशु ख्रिस्ट मरी रहे। उनको मृत्यु को कथा साची है, बामे कोई फिर शंका ना है। यीशु आन से बहुत वर्ष पहले यशायाह अगम वक्ता उनके बारे में ऐसो कही रहे, बे अपन चिहान दुष्ट संग बनाई रहे। वास्तव में यीशु मने के हाथ से मरे रहे, पर जहे उद्देश्य के ताही परमेश्वर बिन के पठाई रहे। मने को पाप को ज्याला तीरन ताही बे जा संसार में आए रहे। जौन जौन जा बात में विश्वास करते हैं और अपन पाप से लौटत हैं, बे अपनो पाप को मूल्य अपने चुकान ना पड़ता है। पाप ना भाव कोई हमर बदला में मरेंगे तो हम उधार पाए सकत हैं, कहे के परमेश्वर हमसे कहीं रहे। ऐसे एक किलो हमर पाप को ज्याला तिरेगो। हम अपन पाप को ज्याला ना तीर पावेंगे, कारण हम पाप करे हैं। यीशु ख्रिस्ट इकिल्लो एक हैं जौन पाप रहित हैं। पाप को ज्याला तीरन सिकन बारे बे इकिल्लो हैं।
बे हमर पाप की ऋण नहीं रहें और अपन मृत्यु द्वारा बच चुकाई रहें। बे अपन जीवन से हमर पाप साँटी रहें। बिनको मृत्यु कैसे भव त? बा समय में पिलातस नाव भव शहर के एक मुख्य आदमी रहें और मनई यीशु के पकड़ाव करी और पिलातस जौड़े लाई। पिलातस यीशु से तमान प्रश्न करी और निर्णय करी, मैं जा मनई में कोई फिर दोष ना पाव हूँ, मैं बाके सजाए दे मंगो और छोड़ दे मंगो। पर भीड़ के अगुआ कहीं बहुत मनई जाके पश्चात रहें, तुम जाके जान देवेगे तो तुम राजा के मीत ना होएगे। जब पिलातस जा सुनी तो राजा दिक्कावंगे कह के बे डराने जहेग मारे बे कहीं जाके तुम संगे ले जाबो और न्याय करो, काहे कि मैं जामे कुछ दोष ना पाओ हूँ। तो पिलातस अपन हाथ धोई और कहीं, बिनके मृत्यु के ताही मैं दोषी ना हूँ। बे यीशु के अदालत में ले गए और कोर्रा लगाई। यीशु कुछ ना मस्की। बे उनके बड़ो कट्ठा को क्रूस बुकाए के बिनके मारन ले गए। सबे मनई बिनके पछाई, का बे अपने के शत्रु से बचा ना सीखते? न्याहत्य बे सीखते, पर उनको बारे में लिखो भव अगमबाणी बिनके पता रहे। बे मेरे प्रजा के पाप के ताही मरी। बे सब उनके हाथ फैलान लगाए के क्रूस में कांटी ठोकी। बाके पच्चू बे क्रूस ठड़वाई। हाथ और टांग में कांटी ठुको यीशु क्रूस में झुंडे रहें। बिन की शरीर भर पिटाई के कारण से रगत बह रहो रहे। बे ऐसो कहीं, हे पिता इनके क्षमा कर दियो, जे का करत हैं सो ना जानत हैं। बे अपन पिता से शत्रु के ताही क्षमा मांग दई। जब यीशु मरी रहे, सारा राज्य अंधकार से छय गौ रहे। हुआ भूचालो गौ और बहुत मरे भय जीवन में लौट गए और शहर में गए। बहुत मनई बिन के देखी। यीशु शत्रु सोची बे यीशु के जीती, कारण बे मरे रहे। बिन के शरीर के चिहान में धरी और बड़ो पत्थर से चिहान को मुंह बंद कर दई। जौन बिन के क्रूस में टांगी रहे, बे ही चिहान के हेर चाह के ताही सैनिक धरी रहे। यीशु के पता रहे कि परमेश्वर बिन के मरो चाहत रहे, ताकि हमर दंड बे लय सिकाएं। बे कहीं मेरे में अपन जीवन गुमान के और फिर लेन सिकन सकती है। यीशु मरे के मरी ना रहे, कारण उनमें पाप ना रहे। मृत्यु बिन के ना मार पाई। यीशु मरे भय को तीसरो दिन में परमेश्वर बिन के चांद से जीवित बनाई। बहुत मनई बिन के जिंदा भव देखी। एक चोटी 500 जनी आदमी बिन के एक संग देखी। बे आत्मा में रहे। बिन के चेला में से थोमा नाव को आदमी प्रभु यीशु साची जिंदा भव कही के विश्वास ना करी। एक रात यीशु बिन के जौड़े आए और थोमा से कहीं, तुम्हार उंगली मेरे हाथ के बम्बोला में डालो, जहाँ बे मुंह के कांटी ठोकी रहे, और शंका मत करो पर विश्वास करो। यीशु जिंदा भय पच्छु बे 40 दिन सम संसार में रहे। बे अपन चेला जौड़े बैठी और खाई। यीशु बिन के जा आज्ञा दई, जाओ सवै मनई से तुम जो देखे बा कहो। बिन से कहो तुम अपन पाप से लौटन पड़ेगो और मेरी मृत्यु तुमर ताही है करके स्वीकार करन पड़ेगो। बिन के पच्चू बे यीशु के पृथ्वी से ऊंचाई के परमेश्वर जौड़े लौटो भव देखी। शुरू से परमेश्वर एक दिन मुक्तिदाता आवेंगे और बे मनई के बिन के पाप से बचावेंगे कह के प्रतिज्ञा करी रहें। अभय यीशु आए रहें, पर बहुत आदमी बिन के ना चीनी, काहे कि बे एक राजा जैसो करके ना आए।
बिनके अंगारन बारे और पच्चू लागन बारे आदमी अभय खुशी हैं। बिनके जौड़े आन बारे कोई के फिर यीशु ना त्यागी हैं। प्रार्थना करो और तुमके अंगान के ताही यीशु के कहबो। अगर तुम यीशु के पुकारेगे तो बे तुमर पुकारा सुनंगे। यीशु सबे दिन जिंदा है। परमेश्वर पवित्र बाइबल शास्त्र में कहीं बे जहान में नाश ना होत हैं। यीशु मृत्यु के ठाव से जिंदा भय और पच्चू स्वर्ग में ले गए। कोई दिन संसार में न्याय करन बे स्वर्ग से लौटेंगे। पवित्र बाइबल शास्त्र कहत है कि परमेश्वर यीशु से पच्चू को दिन के ताही न्यायकर्ता नियुक्त करी हैं। अगर तुम अभय बिन के इनकार करेगे तो बे तुम के इनकार करेंगे। अभय तुम अपन पाप से लौट के बिन के स्वीकार करेगे तो बे तुम्हार पाप के लेमंगे। जब तुम्हार मृत्यु होवेगो बे तुमके अपन संग अनंत के जीवन में ले जाएंगे। यीशु में अभय विश्वास करो। ठीक डगर छानन पड़ो। एक जनी मनई डल्लप में अपन गांव छोड़ के और ही नया गांव जात रहे। कच्ची डगर में जात जाता डगर में रात पड़ी गौ तो चारै घेन अंधकार छाई गौ। जब वो मनई दुई डगर छुटन ठाउँ में पुगो तो कौन डगर जामो कही के वो दोधार में पड़ी गौ। अंत में वो एक डगर छानी। थोड़ी दूर ना पुगता डल्लप की पहिया गड्ढा में फंसी के कारण बर्धा डल्लप तान ना सकी। वो मनई गरियाता बर्धा के पीटन लग गौ। बर्धा पिटाई के कारण और डल्लप की भार की कारण से वो ही अप्ठ्यारो डगर में झड़ गए। अंधेरों के कारण से बर्धा कौन डगर चाहे के पता ना पाई रहे। संगे लड़िया चढ़ान बारो मने के फिर अपना किते जाए रहूं हूँ कह के पता ना रहे। अपनी गांव छोड़ के कोई दूसरो गांव में गए के बैठन की उद्देश्य से वो निकलो रहा है। काहे कि बाकी गांव में गजब रोग बीमार लागन की संगे मनई आपस में लड़ाई झगड़ा करन के कारण से वो के हुआ पर बैठन मन ना लगो। वो सोची रहे कि जा डगर में अंतिम में वो एक अच्छो ठाव में पुगेगो। यात्रा की बीच में फिर कोई किस्म के चोट डांगा फिर ना भिटावे कही के वो आशा करी रहे। वो की यात्रा सजिलो होबेगो और ठीक ठाव में रुकेगो कही के वो कल्पना करी रहे। ऐसी हम फिर अपन जीवन की डगर में नेंगन डटे हैं। पर का हमें पता है हम कहाँ जात हैं। हम बहे डल्लप बालो हानि हैं। जौन कौन डगर ठीक है कही के पता न पाए के यात्रा में निकलो रहा है। जब हम एक चोटी अपनी जीवन की यात्रा पूरा कर पात हैं तो वो यात्रा में हम फिर लौट के ना जान सकत हैं। जीवन की डगर में गजब किस्म के पाप और दुख कष्ट फैला पड़ता है। जौन बात हमें धोखा देने प्रयास करता है जहे कारण हम गलत डगर चुनन पुगत हैं। का सब डगर परमेश्वर की ठिना ना पुगत हैं कही के कोई कहत हैं। पर ना है गजब डगर हमके पाप और नरक घेन डोरियात है। नरक बहे शैतान की ठाव है जहाँ मनई सब दिन के तानी परमेश्वर से छुट्याए के वो ठाव में धरत हैं। नरक से छुटकारा पान तानी कोई डगर ना है। परमेश्वर ठिना पुगन बारी डगर एक है इकल्लो है। जो डगर मनई अपनी प्रयास से ना बना पात है वो यीशु ख्रिस्ट है। अगर तुम परमेश्वर ठिना पुगन है तो तुम यीशु ख्रिस्ट द्वारा हुई के जान पड़ेगो। नत उनकी ठिने पुगन बारी और डगर कोई ना है और उपाय फिर ना है। जागी तानी तुम यीशु में विश्वास करन पड़ेगो तो बे तुमके ठीक डगर में डोराएंगे। जौन जा डगर पावेगो बिन की जीवन आनंद से भरेगो। काहे कि बिन की पाप सबे धुल जावेगो। यीशु के बे विश्वास करके बे परमेश्वर संग पुगन असल डगर फैला पारत हैं और सब दिन आनंदित हुई हैं। यीशु के विश्वास ना करन बारे और न पछन बारे मनई जा डगर में ना नहीं पाएंगे। पर सुनो जा डगर पत्री है और जा में नेगन सजिलो ना है।
अगर तुम यीशु में विश्वास और भरोसा करे हो तो बे जा असल डगर में तुम के डुरे हैं, काहे कि बे परमेश्वर की पुत्र हैं। अपनी पाप की तानी पश्चाताप करो, बे तुमके नरक से बचान अपन जीवन बलिदान कर दई। तुम्हार पाप की दंड तीरन बे मरी। जोन जोन उनके ग्रहण करता है, यीशु फिर उनके ग्रहण करता है। तब तुम्हार जीवन एकदम परिवर्तन होवेगो। पोके पिच्छु तुम अंधकार में नानेगन पड़ेगो और तुम शैतान और पाप के पछान छोड़ के यीशु के इकल्लो पछावेगे। यीशु के ताही जीन, यीशु के ताही जीन कह के का है। मेरे प्यारे मित्र, मैं एक प्रश्न पूछना चाहत हूँ। का तुम क्रिस्चियन व यीशु के पछान बारे मनई हो? शायद तुम कहत हुई हो, हजूर यहाँ हम सब जब कोई मनई यीशु के अपनी प्रभु और मुक्तिदाता कह के ग्रहण करन अपनी हृदय खोलत हैं, बाकी जीवन में गजब अच्छे बात होत है। बाकी सभी पाप क्षमा हुई गए होत हैं। पवित्र आत्मा उनकी भीतर आत है और बाके असल बनन सहायता करत है। वे परमेश्वर की संतान होत हैं। परमेश्वर बाकी दौआ होत हैं और बाके सहायता और वास्ता करत हैं। हम विरामी अवस्था में होए या दुख अवस्था में होए, हम सब दिन उनके प्रेम और भरोसा करन पड़त है। परमेश्वर हर समय हमार संग होत हैं, हमके प्रेम करत रहत हैं। हम में आन बारी सभी बातन के तानी हम उनके धन्यवाद देन पड़त है, काहे कि उनके पता है कि हमर तानी बे सभी बात असल हैं। बे अपट्यारो बात में हमके धीरजी और दयालु होन सिखात हैं। यीशु के मृत्यु से जीवित बनाए के परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाई दें। उनकी वह शक्ति द्वारा हमके सहायता करन चाहत हैं। संगय असल काम करन तानी वे हमके सहायता करत हैं। शैतान हमके खराब काम करन तानी प्रयास करके फिर यीशु हमके असल काम करन सहायता करत हैं। हम उनकी संतान हैं कह के हमके हमारी जीवन द्वारा दिखान पड़त है। वे हमके नया मनन हानि बनाई हैं। बहक मारे हमके उनकी सही डगर पछान सहायता करत है। यीशु के हमर तानी मरण पठाई के वे हमर ऊपर उनको प्रेम दिखाई। हमर हृदय में भाव उनकी आत्मा हमके बिनकी प्रेम देन सिगत हैं। जहे कारण हमर ऊपर दया ना होन बारे के हम प्रेम करन सकंगे। परमेश्वर हमके जे सबै बातन में उन्हीं हानि बहुत चाहत हैं। वे बाइबल में ऐसे कहत हैं, अपनी शत्रु से प्रेम करो और आपन के खराबी करन बारन के भलाई करो। अगर हम ऐसो करे तब हम निहत्ते परमेश्वर की संतान हैं कह के मनई देखेंगे, कारण हमार हृदय में उनकी प्रेम है और वे फिर यीशु के पश्चान चाहना करेंगे। परमेश्वर की वचन पालन करन के हमर तानी बहुत महत्वपूर्ण है। जय कारण से वे का कहत हैं कह के जानन आवश्यक है। हम बिन को वचन बाइबल से सीखन पड़त है और बाके बारे में विचार करन पड़त है। सबै दिन हमके बिन के संग बातचीत करन समय निकालन पड़त है। जह तरीका से हमके बिन के सच्ची रूप से चिनन सकत हैं और बिन में बढ़ सकत हैं। परमेश्वर अपनी संतान बालक हानि होना चाहत हैं, पर बिन में बलियो होन चाहत हैं। तहिक मारे बिन के और के सहायता करन सीखो। परमेश्वर से बात करन ऐसे बहुत बात हैं। हमार पाप के तानी मरन यीशु क्रिस्ट दय के ताही हमके धन्यवादी होन पड़त है। जब यीशु जा करी बे शैतान के पराजित करी, सबकी पाप की मोल तीर दई। जौन जौन बिन के ऊपर विश्वास करत हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करत हैं। जब शैतान हमके खराब काम करनतानी परीक्षा में पारत हैं, तब हम यीशु की रगत से बाके इनकार कर सकत हैं। जब हम ऐसो करत हैं बा हमके छोड़ के भाजत है। अगर कोई समय तुम
परमेश्वर को आज्ञा ना मानेगे तो तुम बहुत दुखी बनेगे। पर निराश मत होवो, अपन गलती की क्षमा पान के ताही बिन के तुरंत कहबो और अपन हृदय सफा तुल्यान के ताही यीशु में भरोसा करो। शैतान के परीक्षा में ना पड़न ताही बिन से सहायता मांगो। निहत्ते फिर परमेश्वर तुमके विजयी जीवन देवेगो।